नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जून 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चाएं करेंगे। दो विषय को लेकर। अच्छा, दोनों ही मैं कहूँगा थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है। एक तो आपके पर्टिकुलर एक सेक्टर के ऊपर अपडेट है, और दूसरा दोस्तों एक इंडिविजुअल कंपनी की स्टॉक्स के ऊपर अपडेट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट। अच्छा, वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करना चाहूंगा। पहले तो आप ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों अभी फटाफट करके रख दीजिएगा। ठीक है, शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम पाने के लिए। देखिए ऑलरेडी मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो डाल भी चुका हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट करके आना। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये आप देखिए इस न्यूज की डेट एंड टाइम 20 जून 2026। आज दोपहर 2:17 की अपडेट है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए न्यूज की हेडलाइन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स नेशन वाइड। पूरे इंडिया से 16 ऐसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को नेशन वाइड बैन कर दिया। साइट्स लैक ऑफ थेरापेटिक जस्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ टेक्निकल टर्म भी है, हो सकता है कि हम लोग उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, बट हाँ जो ऊपर ऊपर से वो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। देखिए, अ फ्रेश राउंड ऑफ रेगुलेटरी एक्शन बाय द सेंटर हैज लीड टू एन इमीडिएट बैन। नोट करना, ऐसा नहीं है कि कोई फलाना डेट के बाद बैन, नहीं, इमीडिएट बैन। सेंटर हैज लीड टू एन इमीडिएट बैन ऑन 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी medicine across India after scientific review concluded that the formulation were not medically justified for continued use। तो बेसिकली बात यह है कि देखिए जो ड्रग्स है, ये जो 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, ये एक्चुअली मतलब उतना ज्यादा कह सकते हो कि हेल्पफुल नहीं है, या इसका कुछ साइड इफेक्ट निकल कर है, तो जिस पर्पस यहाँ पे टोटली बैन कर दिया। अब बात यह कि इसका कौन सा मतलब कौन कौन सी शेयर्स में या कौन कौन सी सेक्टर्स में दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, देखिए मुझे मेडिकल या इस चीज में उतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, बस मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा देख रहा था, तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत मतलब खास करके भारत के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है। ठीक है, मतलब जो ये सब ड्रग्स के ऊपर बेस करके मेडिसिन वगैरह बनाता था। तो एक इनिशियल लेवल पे आप कह सकते हो, इनिशियल लेवल पे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जितने भी देखिए हो सकता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि सिप्ला, ठीक है, सिप्ला इनमें से कोई भी ड्रग्स के ऊपर काम नहीं करता। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ल्यूपिन करते हैं, बट बात यह है कि सेक्टरल वाइज अगर गिरावट हुआ तो दोस्तों इंपैक्ट आपको, चाहे वो बनाते हैं नहीं, बट इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरे बात। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जितने भी लीडिंग कंपनी, उस पर थोड़ा सा सेल ऑफ हो सकता है इस डिसीजन के बाद जो आज लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और अगर हम बात करें प्राइम कंपनीज की, ऑफ कोर्स यहाँ पे सिफला एक प्राइम कंपनीज है। लास्ट 6 महीने पे शेयर लगभग 10-11% ऑलरेडी नीचे ही चल रहा है, एक साल पे लगभग 10% के आसपास नीचे। और रिसेंटली हमने देखा शेयर मतलब लास्ट एक महीने पे 1400 की लेवल ब्रेक करके आने के बाद 1400 की लेवल पे काफी स्ट्रगल कर रहा है। सो इमीडिएटली अगर गिरावट हुआ तो मोस्टली चांस है जहां पे पिछले बार मतलब मई और मार्च पे सपोर्ट मिला था, यानी 1250 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है लोअर साइड में। ठीक है, थोड़ा सा डीप सपोर्ट लेके चलेंगे 1250 के आसपास। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों ल्यूपिन इस सेक्टर की अनदर टॉप कंपनी ल्यूपिन, इसका भी मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। 6 महीने पे ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इवन एक साल पे भी 20-21% की एक अच्छा रिटर्न दिया, 5 साल में भी एक अच्छे रिटर्न से बैठे हैं। बट बात यह है कि रिसेंटली ये शेयर भी गिरावट के बाद धीरे धीरे करके रिकवर करने लगा था। तो इमीडिएटली अगर गिरावट होते हैं तो अराउंड 2250 के आसपास, 2250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, जहाँ पे पिछले एक महीने से सपोर्ट मिला था। अच्छा, फिर आ जाए दोस्तों इस सेक्टर की जो टॉप या लीडिंग कंपनी एज पर मार्केट वैल्यूएशन, सन फार्मास्यूटिकल। अच्छा, सन फार्मास्यूटिकल की शेयर लास्ट 6 महीने पे लगभग 4% के आसपास और एक साल में 10% के आसपास रिटर्न्स दिया है। और फिलहाल शेयर लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है, जो 2024 की सितंबर में टच किया था 1950 के आसपास। इमीडिएटली अगर गिरावट होते हैं तो रिसेंटली जहाँ पे हिट किया था और बार बार सपोर्ट मिला था, यानी 1780 रुपए की लेवल,
780 रुपए की लेवल यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको मेरे बात समझ आ रहा है। ठीक है, मैं कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी सेम टू सेम मेडिसिन वगैरह कंपनी बनाता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी। लास्ट 1 मंथ पे शेयर 4% वैसे भी नीचे, और हर बार हमने देखा लगभग 1250 के आसपास बार बार इसको सपोर्ट मिला है, और इससे ज़्यादा अगर गिर गया तो मोस्टली चांस है कि शेयर 1200 के आसपास पहुंच सकता है, या यहाँ पे एक इनिशियल सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, और एक और कंपनी दोस्तों, ये भी बड़ी कंपनी आपके, लगभग 1.5 लाख करोड़ की इसका मार्केट वैल्यूएशन है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल। लास्ट 6 महीने पे वैसे शेयर 15-20%, 15-16% के आसपास चला है, और एक साल में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है, अराउंड 40% के आसपास। 5 साल पे भी लगभग 200% की रिटर्न है, तो इसकी रिटर्न काफ़ी कंसिस्टेंट है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। और लास्ट 1 महीने पे शेयर अराउंड 4,300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिलने के बाद तुरंत बाउंस बैक किया था, बट 4,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी फेस करा है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें लोअर साइड में, तो 4,300 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, सो दोस्तों इस न्यूज के कारण, मतलब यहाँ पे जो सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन, तो जिस कारण फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक जोरदार इंपैक्ट पड़ेगा सोमवार के दिन। ऑफ कोर्स अब देखिए इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, या मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट किस तरफ है वो भी डिपेंड करेगा, बट हाँ एक इनिशियली इंपैक्ट पड़ सकता है, इनिशियल इंपैक्ट याद रखना। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसे ही एक अपडेट है, देखिए इस बार अपडेट आ रहा है आपके FSSAI की तरफ से। FSSAI आपको पता होगा, भारत की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से कुछ कंपनी को नोटिस मिला है, बीकानेर वाला, मैरिको, परम डेयरी जैसे तमाम कंपनी को। इनमें से अब देखिए बीकानेर वाला या परम डेयरी को हटाइए, क्योंकि ये तो अनलिस्टेड कंपनी, तो कोई फायदा नहीं है कह के, हम लोग शेयर मार्केट के लोग हैं। सो अब बारी है मैरिको की। मैरिको को भी यहाँ पे नोटिस मिला है। अच्छा, नोटिस क्यों मिला? नोटिस मिला है, एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब FSSAI, a food regulator has issued notice to several food businesses including, कुछ बड़े कंपनी का नाम है, इससे अलावा चौड़े भी छोटे मोटे कंपनी है, वो उसका नाम मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैरिको ओवर द एलिज मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम, मिसलीड किया है प्रोडक्ट के ऊपर, लेवलिंग वायलेशन, कुछ तो वहां पे लेवलिंग की रूल्स है उसको वायलेट किया है, कंज्यूमर कंप्लेंट। ठीक है, द अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड द कंपनीज टू टेक करेक्टिव मेजर। अब क्या होगा कि जितना तो माल चला गया उसको टोटली वापस ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी की इनिशियल स्टेज में नुकसान हो सकता है। तो दैट्स वाई मैरिको की शेयर के ऊपर भी दोस्तों नजर रखना सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट है इस डिसीजन के कारण। वैसे भी हमने देखा पिछले कुछ टाइम से शेयर जो है लगभग 840 से लेके 850 इस रेंज के आसपास बार बार स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, मैरिको की शेयर। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि बाकी FMCG कंपनी के साथ अगर हम कंपेयर करें मैरिको की, तो मैरिको की रिटर्न्स की प्रोफाइल एंड जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा बेटर आपको नजर आएगा। मतलब अगर आप मैरिको की जो रिटर्न्स की प्रोफाइल आप HUL या ब्रिटानिया के साथ कंपेयर करेंगे, बट अच्छा रहा मैरिको की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी कंपनी की अच्छा था, ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा ग्रोथ रखा, उसके पहले Q3 भी हमने देखा था ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा ग्रोथ। तो कंपनी खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। बट हाँ ये भी फैक्ट है क्योंकि FMCG सेक्टर की कंपनी है तो काफ़ी स्लो चलते हैं, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ हमने देखा ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, इवन इसकी जो रिटर्न्स की प्रोफाइल बाकी FMCG कंपनी के अनुसार बेटर है, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था, एटलीस्ट पॉजिटिव में रिटर्न है। जबकि HUL या ब्रिटानिया इस प्रकार की जो तमाम को, नेस्ले को आप लीजिए, इसमें कोई बहुत ठोस आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि मैरिको में एक इनिशियल स्टेज में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो FSSAI की तरफ से नोटिस इशू किया, और इमीडिएटली अगर करेक्शन होते भी है, मेरे अकॉर्डिंग देखिए बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होने का चांस काफ़ी कम है। अगर लास्ट डे 817 पे क्लोजिंग दिया ना, अगर शेयर 800 के ऊपर होल्ड कर लिया तो बढ़िया, अगर 800 का लेवल ब्रेक कर गया तो रिसेंटली जहाँ पे लो हिट किया था, मतलब लगभग कोई अराउंड 780 770 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों दो इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कुछ लेटेस्ट एंड कुछ बड़े अपडेट आया है, एक्चुअली मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, शेयर करूंगा, सो प्लीज मिस मत करना, हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।